Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is logarithm. आपकी बुक का second chapter है ये logarithm. What we will learn in this lecture, logarithm किसे कहते हैं, conversion of scientific and ordinary notation किस तरह से convert किया जाता है, उसकी कुछ examples करेंगे और उसके कुछ MCQs करेंगे. और हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उसकी भी एग्जांपल और कुछ एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले समझते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है. साइंटिफिक नोटेशन इज अ स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली. यानी साइंटिफिक नोटेशन किसको कहा जाता है, जब वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो तो उसको इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. लोगैरिथम, लोगैरिथम क्या है, जो चैप्टर का नाम भी है. Logarithm is a method of reducing complicated problems of multiplication, division into simple form. यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, उनको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको लोगैरिथम कहा जाता है. सिंपल, ओके. यानी आसान लफ्जों में मैं आपसे कहूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज किए बगैर आप जो है किस तरह से लोगैरिथम के जरिए वैल्यूज निकाल सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम उसके सवाल भी करेंगे. कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. क्या करना है आपको, इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है. ये आपको सिंपल फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखी जाती है. देखिए याद रखिएगा, एक मेथड है, हमेशा पहले के बाद पॉइंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पॉइंट हमेशा पहले के बाद. आप ये लॉजिक याद रखेंगे ना तो आपको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा. अब यहाँ पहले के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट लास्ट में है. तो आप काउंट करें, एक, दो, तीन, कितना गैप आया, 3 का. तो आप लिखेंगे 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. इस 3 को करेक्टरिस्टिक कहा जाता है. मैं आपकी आसानी के लिए इसको गैप कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मली क्या कहलाता है, ये करेक्टरिस्टिक. ठीक है, जरा एक और समझते हैं. पॉइंट का होना चाहिए पहले के बाद, कितना आगे, 1, 2, 3, 4. तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4. लॉजिक समझ में आई. बस जितना आगे पॉइंट गया वह 10 की पावर उतनी आ जाएगी, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. अच्छा, अब यहां पर पॉइंट आगे नहीं है, जरा गौर से देखिए, पहले मैंने क्या कहा, पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए. ये नहीं कि पहले जीरो के बाद, पहले नेचुरल नंबर के बाद, यानी पॉइंट होना चाहिए 7 के बाद. अब पॉइंट आगे की तरफ नहीं है, पॉइंट एक स्टेप पीछे की तरफ है. अगर आगे की तरफ होगा तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ होगा तो नेगेटिव. बैक साइड पे क्या करना है बेटा, नेगेटिव. तो 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 का गैप है ना, करेक्टरिस्टिक 1 नहीं है, कितना है, बैक साइड पे जा रहा है तो -1. तो 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-1. ठीक. यहां पर भी पहले के बाद होना चाहिए, कितने का गैप है बेटा, एक, दो, तीन. और ये 3 का जो गैप है ये बैक साइड पर है, तो बैक साइड में +3 नहीं होता, क्या होता है बच्चों, -3. तो आप लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3. तो लॉजिक समझ में आई. पहले नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए. अगर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल चेंज हो गया, उल्टा हो गया. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन. अब स्टैंडर्ड में लेके जाना है, साइंटिफिक में लिखा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव है ना, इसका मतलब पॉइंट आगे गया हुआ होगा, तो आप देखें ऐसे लिखेंगे 7, और इसको फिर 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 क्यों लिखेंगे आगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, आगे 4 जीरो लगाएंगे. क्यों 4 लगाएंगे, क्योंकि +4 है. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 7, 0, 0, 0, 0. देखे ना, पहले के बाद होना चाहिए 1, 2, 3, 4, तो 4 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर. अच्छा, इसमें क्या है बेटा, सेकंड में -10 है. अब जब माइनस होता है तो आपको मैंने बता दिया आगे की तरफ नहीं जाना है, बैक साइड पे जाना है. तो बैक साइड का क्या मतलब होगा, आगे जीरो नहीं लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे, बैक साइड पे जीरो लगाएंगे. कितने जीरो लगाएंगे, 10. तो 0.12, देखिए यहां से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 जीरो लगा दिए और 8072 अपनी जगह पे। क्या किया आपने, अगर पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो आगे जीरो लगेंगे, और नेगेटिव वैल्यू है तो बैक साइड पे जीरो लगेंगे, जैसे आप पिछले लेक्चर पिछली स्लाइड पे कर रहे थे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि आगे 6 जीरो आएंगे, 6 डिजिट आएंगे, जिसमें से 3 डिजिट इन्होंने पहले से लिख के दे दिए, क्योंकि आप इनको भी तो आगे लेके जाएंगे ना, 1 2 3, तो 3 डिजिट क्योंकि आप आगे ले जा चुके हैं, तो आप 6 में से 3 चलेगा, कितने बचे 3, तो अब जीरो कितने लगेंगे 3 लगेंगे। ठीक है, 6018 लिखा, पॉइंट यहाँ था ना बेटा, आपको 6 लिखा हुआ था तो 1 2 3 तो हो गया, अब उसके बाद 6 पूरे करने, तो 6 कैसे पूरे होंगे, फिर 4 5 6, देन क्या है हमारे पास -4, यानी इससे पहले 4 जीरो आने चाहिए, तो 0 0 0 0 सिंपल। तो एक दफा जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है तो हम देखेंगे पॉइंट में गैप कितना है, पहले के बाद होना चाहिए, अगर गैप आगे की तरफ है तो पॉजिटिव वैल्यू, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव वैल्यू। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो आप इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहा जाता है, ये कहलाता है करेक्टरिस्टिक। तो अगर वो करेक्टरिस्टिक 4 है, पॉजिटिव है, तो आगे जीरो लगेंगे, और अगर माइनस में वैल्यू है तो इसका मतलब बैक साइड पे जीरो लगेंगे, सिंपल। ठीक है बच्चों, चलो कुछ इसके एमसीक्यूज करते हैं जो पेपर में आने के चांसेस है। द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम है, इस कॉमन लोगैरिथम की बेस बेटा कितनी होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तो होती है वो 10। ठीक है, कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा 10 होती है, याद रखिएगा। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेके जाना है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना गैप है, हमें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन के बगैर हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से, 1 2 3, 3 का गैप है, पहले के बाद होना चाहिए था, लेकिन वो गैप बैक साइड पर है, तो 3 नहीं है, क्या हो जाएगा बेटा -3, तो 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देन वी हैव बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम, याद रखिएगा कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा 10 होती है और नेचुरल लोगैरिथम की बेस हमेशा e होती है, यानी ये आपका आंसर, गॉट इट। चलिए कुछ और करते हैं एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अभी सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लॉग की फॉर्म में लेके जाना है, किस तरह से लेके जाते हैं बेटा, याद रखिएगा ये जो 7 है ना, ये बन जाती है लॉग की बेस, क्या बन जाती है, लॉग की बेस, और वहां चला जाता है, यानी कि ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू लॉग 7 3 4 3। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको इनवर्स भी लिख सकते थे कि 3 इज इक्वल्स टू लॉग 7 3 4 3, यानी आपने सिंपल ये करना है कि जो बेस है ना, ये जो पावर के साथ जो बेस होती है, इसको सामने भेज के लॉग के साथ लिखते हैं। क्या कह रहा हूँ वापस सुने, ये जो 3 है सामने भेज दे और किसके साथ लिखते हैं बेटा, लॉग के साथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 1/81, और सामने आ जाएगा माइनस, सिंपल सा काम। अब उल्टा होगा सवाल, मुझे पता है क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाए, तो अगर इसकी लॉजिक समझ में आ गई तो वही, यहाँ क्या किया था, बेस को लॉग के पास ले गए थे ना, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो लॉग के साथ जो नंबर है बेस है उसको सामने ले जाए, यानी क्या बन जाएगा 81 वही रहेगा, 81 इक्वल्स हो जाएगा 27, वहां भेज देंगे 27 की पावर 4/3, क्या होगा बेटा, टू जो बेस है वहां सामने चली जाएगी, क्या बन जाएगा 1/8 अपनी जगह पे रहेगा, और 2 की पावर हो जाएगी -3। इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ वो कह रहा है फॉर्म चेंज करो। अगर वो आपको कहता है सिंपल से लॉग की फॉर्म में जाना है तो बेस को सामने किस भेजने और किसके साथ लिख दे, लॉग के साथ। और अगर एक्सपोनेंशियल की बात करता है लॉग से, तो जो लॉग के साथ बेस है उसको सामने भेजना है, सिंपल। अब इसकी प्रैक्टिकल सवाल कैसे होता है जरा वो देखें, कह रहे फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग, तो कुछ सवाल दिए हुए, जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल लिख लेते हैं, जरा सा आसानी हो जाएगी। लिखा हुआ है आपके पास log 32x इज इक्वल्स टू 1/2, कह रहे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर मालूम करना है। कैसे आंसर मालूम होगा बेटा, इसको पहले सिंपल फॉर्म में तो लेके जाएं। सिंपल फॉर्म क्या होती है, लॉग की जो बेस है सामने भेज देंगे, यानी कि ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 32 की पावर कितना बन जाएगा 1/2। क्या आप लोगों को मालूम है 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट।
और अंडर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है? अंडर रूट के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है बच्चों। कैसे एलसीएम लेंगे? 32। अगर तो डायरेक्ट कैलकुलेटर बता दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 2 1 जा 2 और 2 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर क्या हो जाएगा? 2 8 जा, फिर क्या हो जाएगा? 2 4 जा, फिर क्या हो जाएगा? 2 2 जा, फिर 2 1 जा। आंसर कैसे लिखा जाता है? x इज इक्वल टू रूट से वैल्यू। बेटा जिसका पेयर बन जाता है ना वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। जिसका पेयर बन जाता है वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहती है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या किया? वापस देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ये हमने पहला कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो, लाइन खींच दी मैंने। दूसरा सवाल हमारे पास बेटा लिखा हुआ है log a 3 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्या तरीका? पहले तो सिंपल में लेके जाएं, ये बेस सामने चली जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2। अब आपको क्या करना है? आपको बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? सो a के साथ एक्स्ट्रा क्या है? 1/2। 1/2 अगर यहाँ प्लस हो रहा होता तो मैं कहता वहां भेजने माइनस हो जाएगा। 1/2 या मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं कहता वहां भेजने डिवाइड हो जाएगा। सही। यहाँ पर 1/2 पावर है, याद रखिएगा जब पावर को सामने भेजा जाता है ना तो पावर सामने जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। यहाँ पर पावर कितनी है? 1/2 है ना, तो सामने पावर जाके बनेगी 2/1। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे 1/2 का मतलब रूट होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ जो आपको आगे काम आए। कोई वैल्यू एक तरफ प्लस हो रही है सामने जाके माइनस, कोई वैल्यू एक तरफ माइनस हो रही है सामने जाके प्लस। जब कहीं से पावर हटाते हैं तो सामने जाके उसकी पावर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। यहाँ पावर कितनी है? 1/2 ना, तो सामने पावर हो जाएगी 2/1। अब 3 की पावर 2 निकालना कितना आसान काम है। 3 की पावर 2 होती है बेटा 9, यानी 3 का स्क्वायर, तो आपको ये ले ए मिल गया। गॉट इट? जरा अगला सवाल देखते हैं, पार्ट 3। लिखा हुआ है log √5 25 इज इक्वल टू वाई। क्या बताया मैंने? जो बेस है सामने भेजना है, यानी कि 25 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा √25 इज इक्वल टू हो जाएगा √5। √5 की पावर क्या हो जाएगी? √5 की पावर हो जाएगी बच्चों y। अच्छा, अब इसमें तीसरी कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन सिंप्लीफिकेशन की थी, दूसरी में आपने पावर चेंज किया, तीसरी कंडीशन है। ये क्या कंडीशन कह रही है? इस बार जो वैल्यू निकालनी है वो पावर में मौजूद है। जब पावर में कोई चीज मौजूद हो उसकी वैल्यू निकालनी हो ना तो आपको बेस सेम करने पड़ते हैं। बेस सेम कैसे होते हैं? क्या इसको 5 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये तो ऑलरेडी 5 है ही ना बेटा। ये रूट का क्या मतलब होता है? 1/2 ना। और होल पावर हमारे पास कितनी है? y। याद रखिएगा, इक्वल्स टू के आमने सामने जब सेम बेस होती है तो हम आपको समझाने के लिए कहते हैं जी 5 से 5 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू, यहां से 2 बच गया और यहां से क्या बच गया? 1/2 और साथ में y। आपको समझाने के लिए मैं ये कहूंगा जी 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 2 बच गया या 1/2 के साथ y बच गया। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा होता है? कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन में जब बेसिस सेम होते हैं इक्वल्स टू के आमने सामने तो पावर्स भी सेम होती है। अब y की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 4। ये आपको मिल गई y की वैल्यू। ठीक है, कुछ और सवाल करते हैं ताकि बाय चांस अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको भी समझा सकूं मैं। फोर्थ हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है log 4x इक्वल्स टू 3/2। 4 को वहां भेज देंगे ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 की पावर 3/2। बेटा पहले तो 3 सॉल्व कर लें, 4 की पावर पहले तो 3 सॉल्व कर लें, और जब 3 सॉल्व कर लेंगे तो क्या बच जाएगी? 1/2। जाहिर है 3 चला जाएगा तो 1/2 बच जाएगी। ब्रेक कर दी मैंने पावर को, एक एक करके सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
4 की पावर 3 मालूम करना आती है? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और होल पावर कितनी बची हुई है? 1/2। क्या आप लोगों को मालूम है 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 का मतलब होता है रूट। और 64 का रूट अगर निकालने की बात की जाए तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, विच इज 8। 8 8 64 होता है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास? log 10 100 इज इक्वल्स टू वाई। 10 को वहां भेज देंगे, क्या बन जाएगा बेटा? 100 इज इक्वल्स टू 10 की पावर वाई। आपको मैं बता चुका हूं, जब पावर से वैल्यू निकालनी है तो क्या तरीका होता है? बेसिस सेम बनाने पड़ते हैं। क्या 100 को 10 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 10 का स्क्वायर और सामने क्या हो जाएगा? 10 की पावर y। बेटा 10 से 10 कैंसल, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जनरली क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रही है, बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, तो यहाँ से 2 और सामने से क्या बच गया? y। ये आंसर भी आ गया। नेक्स्ट, उससे ज्यादा आसान सवाल अब समझ में आना शुरू हो जाता है जब, तो फिर सवाल आसान लगने लग जाता है, सही है ना? तो a को वहां भेजते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 64 इज इक्वल्स टू a की पावर 3। मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? पावर हटानी है, यहां से 3 हटाना है, तो सामने उसका रेसिप्रोकल लगता है। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 1/3। और 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट वैसे तो डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए मैं आपको एलसीएम लेके समझा देता हूँ। किससे कैंसिल होगा? 2 से। कैसे? 2 3 जा और 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, और फिर 2 1 जा। जिसका पेयर बन जाए, अच्छा यहाँ पर क्यूब रूट है, पिछली बार स्क्वायर रूट था तो मैंने दो दो के पेयर बनाए थे, अब कितने हैं? क्यूब रूट है तो 3 का बनेगा। जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर, जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर। तो 2 2 जा बेटा, आंसर कितना आ गया आपके पास? ए की वैल्यू आ गई। गॉट इट। लास्ट 3 क्वेश्चन है बहुत ही आसान से। क्या है? 7 log a 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा बेटा? 1 इज इक्वल्स टू a, वहां जाएगा ना, तो a की पावर 0। बेसिस सेम बनाने हैं? नहीं, बेसिस सेम नहीं बनाने, पावर को वहां भेजना है। तो 0 जब वहां जाएगा तो वहां जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। तो 1 की कुछ भी पावर, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 10 बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। नेक्स्ट वी हैव log 55। 55 इज इक्वल्स टू y, तो बेटा इसको भी वहीं भेजते हैं। ये वहां भेज देंगे तो इज इक्वल्स टू 55 की पावर y। हम पढ़ चुके हैं, बेसिस सेम बनाने ऑलरेडी बने हुए। तो जब ऑलरेडी बने हुए हैं तो 55, यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास? 1, और सामने क्या बचा हुआ है हमारे पास? y। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन, log 64 8 इज इक्वल्स टू x/2। क्या हो जाएगा ये? 8 इज इक्वल्स टू 64 की पावर x/2। बेसिस सेम बनाने पड़ेंगे। क्या आप 8 को 64 बना सकते हो? नहीं, मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, 64 को 8 बना लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x। अब वही वाली बात, बेसिस सेम बनाने, बन गए बेसिस सेम। जब बन गए तो यहां से क्या बचा? 1, और वहां से क्या बचा? x। सो होपफुली बेटा ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं, बड़े आसान से हैं। कह रहे हैं x किसके बराबर होगा, तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना होता है? 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 10 10 1000 आंसर आ जाएगा। इफ log, इसमें भी x निकालना है, 2 को वहां भेजना है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब बेस सेम बना रहे ना, कब बनेगा? 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू x।
द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है सिंपल, 32 को वहां भेज देंगे तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 32 की पावर 2। 5 इज इक्वल्स टू 32 की पावर 2 नहीं है मौजूद, तो फिर इसका मतलब नन ऑफ दिस। इसको भी x की वैल्यू निकालनी है तो वहां भेज देंगे 32 इज इक्वल्स टू x की पावर 5। 5 वहां भेजेंगे तो वहां 32 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/5 इज इक्वल्स टू x। चलें सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। कितने पेयर बनाने पड़ेंगे इसके, 5 पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 5 का एक ही पेयर बन गया विच इज 2। इसमें भी वही है, 7 वहां जाएगा, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। तो बड़े आसान आसान से, इसलिए बड़ी क्विकली हो गई क्योंकि हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। स्टिल इसको एक दफा फिर से देख लीजिएगा ताकि कोई बात अगर रह गई हो तो आपको और मजीद क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।